अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है, जो फ़ैसला हम आपको इस वीडियो में एडवोकेट के ज़रिए सुनवाने वाले हैं। आपको पता है कि बिहार में जब एसआईआर हुआ था तो लोगों को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोगों से कहा गया कि वो कागज़ दिखाओ, वो कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ। लोग इतने ज़्यादा परेशान हुए, इतने ज़्यादा मुसीबत में फंसे रहे। अब वो एसआईआर पूरे मुल्क में लागू करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एसआईआर पूरे मुल्क में लागू होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में कुछ बात करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के ऊपर सुनवाई हुई है। जब बिहार में एसआईआर चल रहा था उस समय ये मांग की गई थी कि आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए। 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया था, लेकिन बार बार मांग की गई थी कि आधार को भी कंसीडर किया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में अलाउ कर दिया था। उसी के खिलाफ मैंने इंटरवेंशन फाइल किया था और मांग किया था कि आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय नहीं है वो भी अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा, उसकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, और तीसरा, वो उसी क्षेत्र में रहने वाला हो। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आधार एक्ट का सेक्शन 9 साफ साफ कहता है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और आधार डोमिसाइल का भी प्रूफ नहीं है। और आधार का जो 2023 के बाद नोटिफिकेशन आया है, 2023 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आधार को रेजिडेंस प्रूफ भी नहीं माना गया है। तो जब आधार अथॉरिटी कह रही है और ये एक्ट कह रहा है कि आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है, आधार न तो एज का प्रूफ है, फिर 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में इसको अलाउ करना, इसकी वजह से वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम जुड़ जाएगा जो भारत के रहने वाले नहीं हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लेरिफाई किया है कि अब आधार को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाएगा। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को छांट लेगा जो भारत के रहने वाले नहीं हैं। केवल आधार के आधार पर वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन नहीं जोड़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये अपना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें भी जो लिखा है कि आधार को यूज़ करेंगे वो भी केवल आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में करेंगे, रेजिडेंस प्रूफ के नहीं, एज प्रूफ के लिए नहीं, सिटीजनशिप प्रूफ के लिए नहीं, सिंपल आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार का यूज़ किया जाएगा। एक ही नाम के जहाँ 4 व्यक्ति हों, एक ही नाम के जहाँ 6 व्यक्ति हों, उसमें से कौन असली है कौन नकली है वो आधार से प्रूफ किया जाएगा, न कि आधार से रेजिडेंस, आधार से एज और आधार से सिटीजनशिप प्रूफ को किया जाएगा। मैंने जो अपनी PIL में ये भी मांग किया है कि 5 राज्यों में अगले साल चुनाव है 2026 में। असम में भी अगले 2026 में चुनाव है, बंगाल में भी 2026 में चुनाव है, केरल में भी 2026 में चुनाव है, तमिलनाडु में भी 2026 में चुनाव है और पुडुचेरी में। यहाँ पे भी SIR की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। 65 लाख फर्जी वोटर बिहार में पाए गए थे। मेरा अपना मानना है कि पूरे भारत में लगभग 5 करोड़ के आसपास वोटर निकलेंगे, बल्कि 5 करोड़ से ज़्यादा ही निकलेंगे। हमने तो 5 करोड़ का आंकड़ा दिया है, लेकिन जब 65 लाख बिहार में निकल गए तो स्वाभाविक सी बात है बंगाल में इससे भी ज़्यादा फर्जी निकलेंगे, असम में भी इससे ज़्यादा फर्जी निकलेंगे। यानी देश भर में लगभग ये आंकड़ा 7 करोड़ के आसपास चला जाएगा, 7 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। तो पूरे देश में SIR हो, रेगुलर इंटरवल पे SIR हो, हर 5 साल पे SIR हो, हर लोकसभा चुनाव के पहले SIR हो, ये मेरी मांग है और वो मेरी PIL अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज जो सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई कर दिया कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब केवल 2 बातें बची हैं कि आधार रेजिडेंस का प्रूफ है या आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, या आधार एक्ट खुद ही कहता है कि न तो ये डोमिसाइल प्रूफ है न तो एज प्रूफ है। तो आने वाले अगली डेट पे जब 4 नवंबर को सुनवाई होगी तो मैं आशा करता हूं कि माननीय जी, तो आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि बोर्ड बनवाने के लिए जो चीज़ें मांगी थी वो 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे और 12वीं चीज़ की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि आधार कार्ड भी इसमें शामिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का भी शामिल होना बता दिया था कि आधार कार्ड भी मान्य किया जाएगा। लेकिन ये साहब हैं कि कह रहे हैं कि हम मांग करेंगे, हम ये अर्जी लगा रहे हैं कि आधार कार्ड को उसमें मान्य ना किया जाए वोटर लिस्ट में, यानी कि वोट
बनाने के लिए आधार कार्ड को SIR में ना मान्य किया जाए। अब आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे? आधार कार्ड मान्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये साहब तो यही चाहते हैं कि आधार कार्ड मान्य ना हो। आप क्या चाहते हैं? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।